आज हम सांस के लेने और छोड़ने के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सांस तो हम रोज़ ही लेते और छोड़ते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? जी हाँ, बहुत नई बात है। आप ध्यान दें, अक्सर लोग क्या करते हैं, पहली बात तो इतनी छोटी-छोटी सांस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी-छोटी सांस लेते हैं, मतलब अभी ऑक्सीजन शरीर के अंदर ठीक से पहुंचा नहीं कि चेस्ट से ही वापस लौटा देते हैं उसको। तो पहली तो गलती तो ये करते हैं कि इतनी छोटी सांस लेते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते। अक्सर हम ये सोचते हैं हमें क्या खाना है, रात में क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, और वहाँ घूमने जाएंगे तो क्या खाएंगे, या फिर हम घूमने कहाँ जाना है, हमको किससे बात करना है। लेकिन जो हमारे शरीर को चला रही हैं ये सांसें, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन ये सांस बंद हो जाएगी, मतलब जीवन समाप्त। सांस चलते रहने का मतलब ही है जीवन चलते रहना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि सांस का लेने का तरीका अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आप गहरी लंबी सांस लेने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि छोटी मोटी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और जो पहली बात तो जो छोटी छोटी सांस लेते हैं हमें वो ठीक करना है, और जो सांस लेने का तरीका गलत है, जो हम पहले सांस लेते हैं तो हमारा जो पेट है ऐसे अंदर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर जाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हम जब सांस लें तो हमारा पेट फूल जाना चाहिए, क्योंकि हम पेट तक सांस लेना है पूरा भर के, और फिर जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर चले जाना चाहिए। ये है सही प्रक्रिया। अगर आप रोज़ सही प्रक्रिया सुबह खाली पेट 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे धीमे धीमे आपकी आदत बन जाएगी, और आप होल डे सही प्रक्रिया से जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां छोटी मोटी अपने आप चली जाएंगी। अगर कोई बीमारी पकड़ती भी है तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ऑक्सीजन अच्छी तरह से आपके शरीर में पहुंचने की वजह से, कि आप छोटी मोटी बीमारियों से बहुत जल्दी उबर के आ जाएंगे। बहुत जल्दी आपके शरीर में उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बन जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए नहीं, हम सांस को लेने का तरीका सीखते हैं। सांस अजीब बात है ना, लेकिन ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी सांस गलत तरीके से लेती थी जब तक मैं योग और आयुर्वेद से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन मैंने एक बार अपने एक वीडियो में आप लोगों को सांस लेने का तरीका बताया भी है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया। इसलिए अब मैं बता रही हूँ फिर से, आप एक बार सांस को सही ढंग से लेके देखें। आपके जब शरीर के सभी हिस्सों में लंबी और गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन पहुँचेगी तो आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ होगा। ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारा आप जानते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन फेफड़ों द्वारा किया जाता है। फेफड़ों में जो सांस सिर्फ लेने का और छोड़ने का काम नहीं करती, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई भी करती है, और हार्ट तक ये ब्लड को पहुंचाती है प्यूरिफाई करके। फिर हार्ट हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, जो जो उसमें मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो पूरे शरीर तक पहुंचाता है। लेकिन जब वो ही स्वस्थ नहीं होंगे ऑक्सीजन ना होने की वजह से, ठीक प्रकार ना पहुंचने की वजह से, तो फिर वो अच्छा काम कैसे कर सकेंगे हमारे शरीर के लिए। तो हमें अपनी सांसों को कहाँ तक पहुंचाना है, पूरा पेट तक पहुंचाना है, जिससे कि वो फेफड़ा, जो हमारा फेफड़ा से खून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो अच्छी तरह से उसको ले सके, अच्छा काम कर सके, हमारा हार्ट अच्छा काम कर सके। उन सब के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए। तो चलें हम ऑक्सीजन सबसे पहले देखें कि किस तरह से अपने शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, यहीं पहुंची, छोड़ दिया, अभी आई नहीं सांस की, निकल गई। तो हमें क्या करना है, सांस को 3 के काउंटिंग तक मुंह बंद करके अंदर लेनी है, फिर 3 काउंटिंग तक उसको अंदर होल्ड करके रखनी है, जिससे सांस पूरे शरीर में पहुंच जाए, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाए। और फिर अच्छी तरह से हमें 3 ही काउंट करके, शुरू में 3-3 काउंट करनी है, और उसके बाद जब हमें प्रैक्टिस होने लगे तो 4-4 बार, 5-5 बार भी उसकी प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूँगी तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना करने से समझ में आएगा। तो सांस लेना है 3 के काउंट तक, सांस लेके पेट में भरना है, मतलब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए। तो चलिए लेते हैं और फिर 3 तक रुकेंगे, 3 काउंट तक,
और फिर 3 काउंट तक छोड़ने में भी लगाएंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह से शरीर से गंदी हवा बाहर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सांस को छोड़ने के लिए मुंह का भी सहारा ले सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं। एक बार मैं मुंह से छोड़ के दिखा देती हूँ और एक बार आपको नाक से दिखा देती हूँ कि किस तरह से छोड़ते हैं। तो चलिए सांस को 3 काउंट तक लेंगे। पहले पेट में भरेंगे लंबी गहरी सांस, फिर होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाना चाहिए, जब लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, आपको अंतर पता चल गया होगा कि जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर रहता है और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर हो जाता है। तो ऐसा नहीं, पेट बाहर हो मतलब आपको सांस लेना है तो पेट बाहर हो, पेट फूलना चाहिए, पेट के अंदर आप पूरी सांस को भर लीजिए। चलिए करते हैं एक बार फिर से। होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। आप मुंह से पूरी सांस निकाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और अगर मुंह से निकालने में अनईजी लग रहा है, आपको आसपास कीड़े मकोड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, नाक से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक बार नाक से निकाल के देखते हैं। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। तीन काउंट तक सांस लेना है, पेट भर लेना है और फिर 3 काउंट तक सांस को रोके रहना है और फिर 3 काउंट तक सांस को चाहे तो आप मुंह से निकाल दें, चाहे आप नाक से निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इस तरह से जब आप सांस रोज़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर, आपकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आएंगे। छोटी मोटी जो हमेशा आपको लगता है कि कुछ वो चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, चलते फिरते आपको छोटी छोटी बीमारियां घेर लेती हैं, वो सब सांस लेने के तरीके से ही दूर हो जाएगा। ये इतना जादुई उपाय है कि आप सांसों के लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अगर आप सही कर लेंगे, सिर्फ सुबह आप 2 से 3 मिनट से शुरुआत करें। सुबह आप खाली पेट जब रहते हैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद जब जब आपको दिन में टाइम मिले तो प्रैक्टिस करें। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सांस लेने के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, सही सांस लेने की आपके अंदर अपने आप ही आदत बन जाएगी। तो एक बार फिर चलते चलते सांस लीजिए, पेट भरिए और 3 होल्ड कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। आप अगर मेरे कहने से ये सांस लेने की प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे तो मैं मानूंगी कि मैंने आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव किया है। और आप ये सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया अच्छी तरह से करते रहिए। 15 दिन के बाद आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका जीवन कितना बदल गया है। आप देखेंगे इतना अच्छा फील होता है अच्छी गहरी सांस लेने से कि उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, जब आप लेंगे तब महसूस कर सकते हैं। तो एक बार लास्ट चलिए सांस लेते हैं, होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम सांस लेने की प्रक्रिया सीख गए हैं। आई होप कि आप रोज़ करेंगे इसको। और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।